दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका के डांस क्लास से, जहां वो अपने स्टूडेंट्स को डांस सिखा रही होती है। तभी वहां मंदिरा आती है और उसका चेहरा देखकर ही रेणुका समझ जाती है कि वो किसी बात से परेशान है। मंदिरा बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन रेणुका अपने स्टूडेंट्स को ब्रेक देकर उससे बात करने के लिए रुक जाती है। शकुंतला भी इधर पूछती है कि वो फ़ोन पर बात करने से पहले तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ। लेकिन मंदिरा के दिमाग में तो एक खतरनाक प्लान चल रहा होता है। वो मनी मन कहती है, तूने मेरा ऑर्डर छीना है ना साइली, तो मैं तुझे ऐसे आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ। उसके बाद मंदिरा आगे रेणुका से कहती है कि कल उसे उसकी बहू मिली थी। जब रेणुका को लगता है कि वो रोशनी की बात कर रही है, तो मंदिरा कहती है, नहीं नहीं, वो दूसरी वाली साइली मिली थी। तभी रेणुका तुरंत कहती है, आप ये बार बार साइली को मेरी बहू मत कहा करिए। मुझे साइली को अपना बहू कहना अच्छा नहीं लगता। और यहीं से मंदिरा अपने झूठ का जाल बुनना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसे अब समझ में आया कि रेणुका उससे इतनी क्यों चिढ़ती है। रेणुका पूछती है, क्या साइली ने उसके बारे में कुछ कहा। तो मंदिरा कहती है, उसे चुगली करने की आदत नहीं है, लेकिन कोई उसकी बेइज्जती करे ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो एक झूठी कहानी सुनाती है कि कैसे उसने साइली को धूप में फूल बेचते देख कोई और काम करने की सलाह दी, तो साइली ने कहा कि उसकी सास यानी रेणुका उसकी इज्जत नहीं करती और उसे टॉर्चर करती है, इसलिए वो ये काम करने पर मजबूर है। इधर मंदिरा आगे कहती है कि साइली ने यह भी कहा कि वो ये काम करके उसका अहंकार तोड़ना चाहती है और उसे पैसों से ज़्यादा रेणुका को सबक सिखाना है। ये सुनकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं। मंदिरा कहती है कि साइली का एक ही मकसद है, उसकी इज्जत और नाम खराब करना। अब रेणुका का गुस्सा सातवां आसमान पर होता है। वो कहती है, उसने ये सब कहा मेरे बारे में, इतनी अकड़ आ गई उस फूल वाली में। वो कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी इज्जत पर हाथ डालने की। फिर मंदिरा आखिरी वार करती है। वो कहती है कि रेणुका की कला कितनी ऊंची है और फूल माला बनाना तो कोई बड़ा काम नहीं। वो कहती है कि उसका भी डेकोरेशन का काम है, पर उसका एक स्टैंडर्ड है और स्टेटस है। इधर मंदिरा आगे कहती है कि उसने सुना है कि साइली को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बलबूते पर वो हवा में उड़ रही है। इतना कहकर फिर वो एक खतरनाक सलाह देती है रेणुका को कि अगर आप उसे इस इवेंट में जाने से रोक दें, तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो कहती है कि ऐसा करने से साइली का नाम बदनाम होगा और आप उसका अहंकार तोड़ देंगी। ये सुनकर रेणुका के मन में भी नफरत का एक बीज उग जाता है। इधर मंदिरा जाते जाते रेणुका को ये भी कहती हुई नजर आती है कि साइली के सामने वो उसका नाम ना ले, क्योंकि वो बेकार का टेंशन नहीं चाहती। इधर अगले ही पल हम रेणुका को घर में तूफान की तरह दाखिल होते हुए देखते हैं। साइली उसे चाय के लिए पूछती है, लेकिन रेणुका गुस्से में चिल्लाती है कि चाय के साथ साथ थोड़ा जहर भी लेकर आना, ताकि एक ही बार में मेरा खेल खत्म हो जाए। इधर रेणुका की आवाज़ सुनकर रिया और रोशनी भी वहां आ जाते हैं। रेणुका साइली पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसे ख़त्म करना चाहती है। वो कहती है, क्या एक्टिंग करती है तू, तुझे तो फूल माला बनाना छोड़कर फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए। इधर रिया बीच में आती है और रेणुका को चिल्लाने से रोकती है। रेणुका उसे भी चुप करा देती है और कहती है कि वो अपनी वहिनी से पूछे कि उसने क्या किया है। वो कहती है, वो अगर पूरे शहर को मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बता सकती है, तो तुझे भी तो बता सकती है ना। इधर साइली कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन रेणुका कहती है उसे तो पहले से ही उस पर शक था और आज तो उसे सबूत भी मिल गया है। तभी इतने में आकाश वहां आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो रेणुका कहती है, ये तेरी लाडली वहिनी मेरे पीठ पीछे लोगों के मन में मेरे खिलाफ जहर घोलने का काम करती है। आकाश को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन रेणुका कहती है कि उसे ये बात एक भरोसेमंद इंसान ने बताई है। इधर रिया और आकाश दोनों साहिली का साथ देते हैं, लेकिन रेणुका कहती है कि साहिली एक नंबर की झूठी है। वो कहती है, ये घर के बाहर फूल बेचने के लिए नहीं निकलती, बल्कि मेरा नाम बेचने के लिए निकलती है। इधर ये सब देखकर रोशनी मन ही मन खुश होकर कहती है कि ये एकदम सही मौका है आग में पेट्रोल डालने का, ताकि काकू का ध्यान सिर्फ साइली पर रहे और वो उसकी जासूसी करना छोड़ दे। इधर रेणुका का गुस्सा कम नहीं हो रहा होता है। वो साइली से कहती है, एक काम कर, आज रात को आइसक्रीम में जहर मिलाकर मुझे खिला दे, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। इधर साइली कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन तभी रोशनी बीच में बोलती है, हो सकता है कि जो बातें साइली घर में नहीं बोल सकती वो बाहर जाकर बोल दी हो। तो साइली पलटकर जवाब देती है कि वो दूसरों की तरह दो मुंही नहीं है। रोशनी तुरंत कहती है कि इसका मतलब साइली काकू को झूठा कह रही है। वो साइली को पाप लगने का डर दिखाती है और कहती है कि काकू तो उनकी माँ जैसी है, अगर उनके बारे में गलत बोलेगी तो पाप लगेगा। इधर रेणुका रोशनी की तारीफ करते हुए कहती है कि घर में सिर्फ वही है जो उसकी इज्जत करती है। इधर सायली अपनी दोबारा सफाई देती रहती है, लेकिन रेणुका कहती है, तू भी झूठी और तेरी कसम भी झूठी। वो सायली को चुनौती देते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है कि तू मेरा अहंकार तोड़ सकती है। चल, तुझे जो करना है कर, मैं भी देख लूंगी। इधर आकाश अपनी माँ को रोकता है और कहता है कि वहिनी ऐसा सोच भी नहीं सकती कहने के लिए, लेकिन रेणुका कहती है उसे पता था कि वो और उसकी बीवी रिया दोनों इस फूल वाले की ही तरफदारी करेंगे। वो फिर आगे कहती है, पता नहीं परेश को ये कहाँ से मिली और मेरे सर पर लाकर बिठा दिया उन्होंने। ये कहकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है।
इधर सायली आगे रिया को बताती है कि उसने कुछ नहीं किया, तो रिया कहती है कि वो जानती है कि वो ऐसा कर नहीं सकती। और फिर रिया मजाक में कहती है कि आंटी जिस अहंकार की बात कर रही थी उस पद के लिए वो तो खुद बेस्ट कैंडिडेट है। उसके बाद आकाश सायली को ज्यादा सोचने से मना करता है और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन जैसे ही घर में आता है उसे अनीश का फोन आता है। अनीश उसे कहता है कि उस पुलिस वाले अरुण ने उसे बिना किसी वजह के 1,000 रुपए का फाइन मार दिया है। सचिन का खून खौल उठता है ये सुनकर। वो कहता है कि वो वापस से जानबूझकर उंगली कर रहा है या। इधर अनीश कहता है कि अरुण ने बाकी लोगों को जाने दिया लेकिन सिर्फ उसे पकड़कर फाइन मार दिया क्योंकि वो सचिन का दोस्त है। इधर सचिन गुस्से में कहता है कि वो उस हवलदार की वर्दी की गर्मी बहुत जल्दी उतार देगा। लेकिन अनीश उसे पुलिस वालों के पंगे में ना पड़ने की सलाह देता है क्योंकि वो लोग रोज रोड पर गाड़ी चलाने वाले आदमी हैं और इससे उन्हीं का नुकसान होगा। इधर सचिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सायली वहां आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो सचिन उसे बताने लगता है कि कैसे अरुण ने अनीश से बदला लिया है। वो गुस्से में कहता है कि अरुण को अपनी वर्दी का बहुत अहंकार है और वो इस अहंकार को तोड़ कर रहेगा। तभी इतने में वहां रेणुका आ जाती है और अहंकार शब्द सुनते ही वो सारा गुस्सा सायली पर उतार देती है। वो कहती है, आते ही तूने कान भर दिए ना इसके, ये मुझको क्यों सुना रहा है। तभी सचिन रेणुका को बोलता है कि कौन सा रेडियो चैनल पर है तू और तेरे से बात कौन कर रहा है। मैं और सायली इधर बात कर रहे हैं और तू अंदर कमरे से आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या तेरे को। तो रेणुका बोलती है, तू क्या बार बार बोल रहा है कि अहंकार तोड़ दूंगा करके, मुझे नहीं तो किसको सुना रहा है तू। तेरी बीवी लोगों को जा जाकर बोलती है कि कैसे ये मेरा अहंकार तोड़ेगी और कैसे मुझको बेइज्जत करेगी और मेरा नाम खराब करेगी, और यही बात तो अभी तू बोल रहा है ना। इसी ने कहा होगा तुझे मेरा मजाक उड़ाने के लिए। ये लड़की सायली मेरा अहंकार तोड़कर इस घर में राज करना चाहती है क्या। इधर सायली सफाई देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन रेणुका उसकी एक नहीं सुनती। तभी सचिन बीच में आता है और एक करारा जवाब देता है। वो कहता है, तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि सायली जाकर किसी और को बोलेगी कि उसको तेरा अहंकार तोड़ना है करके। तोड़ने का रहता तो अब तक वो तोड़ चुकी होती ना। वो कहता है कि अहंकार तोड़ने की लिस्ट में सबसे पहले वो पुलिस वाला अरुण आता है, फिर घर के चंटर पंटर लोग, और उस लिस्ट में भी तेरा नंबर बहुत बाद में आता है। इधर रेणुका कहती है कि जब घर का बेटा ही ऐसी बातें करने लगा तो बाहर के लोगों यानी सायली से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वो कहती है, मेरा अहंकार तोड़ना कोई कंचे खेलने जितना आसान काम नहीं है। रेणुका देशमुख मान नाम है मेरा, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और इधर रेणुका के जाने के बाद सायली सचिन को परेशान होकर कहती है कि उसने काकू के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, फिर भी वो उस पर इल्जाम लगा रही है। तभी सचिन को तुरंत शक होता है कि ये काम रोशनी का होगा, लेकिन सायली कहती है कि नहीं, रोशनी पूरे दिन घर में थी। फिर सायली कहती है कि जब से काकू डांस क्लास से आई है तब से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। तो सचिन फिर सायली को समझाता है कि जब कोई तरक्की करता है तो लोग उससे जलते ही हैं और उसके रास्ते में भी कुछ ऐसे ही विलन लोग हैं। वो कहता है कि उसे सायली पर पूरा भरोसा है और जब सचिन और सायली साथ हैं तो उन्हें हराना नामुमकिन है। अगले सीन में हम अस्पताल में जूही को देखते हैं जो अरुण की माँ का पूरी लगन से ख्याल रख रही होती है। तभी वहाँ अरुण आता है और अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछता है। तो उसकी माँ कहती है कि वो अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही है और जूही के साथ रहकर उसका अकेलापन भी दूर हो गया। इधर अरुण जूही को अपनी माँ का इतना अच्छा ख्याल रखते हुए देखकर बहुत खुश होता है। जूही भी कहती है कि उसे आज उनके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। वो अरुण की माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती है, जो देखकर अरुण के दिल में जूही के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। इधर अरुण की माँ जूही से उसके परिवार के बारे में पूछती है। जूही बताती है कि उसकी माँ महालक्ष्मी मंदिर के बाहर फूलों की दुकान चलाती है और उसका छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता है। जब वो बताती है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं है तो अरुण की माँ को बहुत बुरा लगता है। तभी जूही को सायली का फोन आता है। सायली उसे अपने बड़े ऑर्डर के बारे में बताती है और उससे हेल्प के लिए पूछती है। तो जूही खुशी खुशी मान जाती है। उसके बाद फिर जूही सायली की बात अरुण की माँ से कराती है। अरुण की माँ जूही की इतनी तारीफ करती है कि सायली का दिल भर आता है। वो कहती है, आज के ज़माने में तेरी बहन जैसी अच्छी लड़की ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। फिर अरुण की आई जूही को फोन दे देती है और इधर जूही बाहर आकर सायली को पूछती है कि कल मुझे कौन से हॉल में आना है ताई। तो सायली बोलती है, वो तो मैं तुझे कल ही बता पाऊंगी। उसके बाद सायली फोन रख देती है और इधर जूही अंदर आकर अरुण को बोलती है कि कल मैं किसी काम की वजह से नहीं आ पाऊंगी, तो अगर डॉक्टर आंटी को डिस्चार्ज करते हैं ना तो आप इनका और अच्छे से ध्यान रखना। तो अरुण बोलता है कि ठीक है, मैं रख लूंगा, और वैसे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी आई का इतना ध्यान रखने के लिए। उसके बाद जूही अरुण की आई को बोलती है कि आप दवाई टाइम से लेना और कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। उसके बाद अरुण की आई बोलती है कि हाँ, मैं ज़रूर फ़ोन करूँगी। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि वो जूही को उसके घर का एड्रेस भी दे दे ताकि जूही उससे मिलने भी आ सके। उसके बाद अरुण की माँ अपने बेटे को जूही को पैसे देने का इशारा करती है। अरुण कुछ पैसे जूही को देता है लेकिन जूही उन्हें लेने से मना कर देती है। वो कहती है, अभी आपने मुझे घर बुलाकर अपनापन दिखाया और अब आप ये पैसे देकर मुझे पराया क्यों कर रही है। वो कहती है कि जैसे वो अपने बेटे को उसका ख्याल रखने के लिए पैसे नहीं देती, वैसे ही वो भी उनकी बेटी जैसी है। तो ये सुनकर अरुण की माँ की आंखें भर आती है और वो जूही से माफ़ी मांगती है।
दूसरे सीन में कहानी हमें घर के किचन में ले जाती है। रेणुका जो दिन भर के गुस्से से भरी हुई होती है, पानी गर्म करने के लिए लाइटर ढूंढ रही होती है। और तभी साइली जो वहीं पर होती है खामोशी से लाइटर ढूंढकर रेणुका को देती है। लेकिन रेणुका की मदद करने की ये कोशिश उस पर उल्टी पड़ जाती है। वो एक तीखा ताना मारती है, तुझे बड़ी चीजें आसानी से मिल जाती है, वैसे भी पीठ पीछे चीजें छिपाने की आदत जो है तुझे। सायली फिर से अपनी सफाई देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन रेणुका उसकी एक नहीं सुनती। सायली बात को संभालने की कोशिश करती है और कहती है, मैं पानी गर्म कर देती हूँ काकू, आप आराम कीजिए, आप बहुत थक गई होंगी। लेकिन रेणुका चिल्लाकर कहती है, बड़ी आई मदद करने वाली, उसका भी बाहर जाकर ढिंडोरा पीटेगी कि मैंने काकू के लिए ये कर दिया वो कर दिया, कोई जरूरत नहीं करने की, मैं कर लूंगी। फिर रेणुका के जाने के बाद सायली मन ही मन सोचती है, एक तो पहले से ही काकू मुझे पसंद नहीं करती, ऊपर से यह नया कौन आ गया है जो मेरे ही बारे में काकू के कान भर रहा है। मुझे इस कान भरने वाली मंथरा के बारे में पता लगाना ही होगा। उसके बाद दूसरे सीन में रिया किचन में आती है और सायली से आकाश के लिए केक बनाने में हेल्प मांगती है। तो सायली उसे केक बनाना सिखाती है, लेकिन रिया गलती से बेकिंग पाउडर की जगह नमक डाल देती है। तो वो लोग दोबारा शुरू करते हैं और सायली केक को कुकर में डालकर रिया को उस पर नज़र रखने को कहकर एक ज़रूरी फ़ोन कॉल के लिए चली जाती है। लेकिन रिया से इंतज़ार नहीं होता। वो केक को जल्दी पकाने के लिए गैस को तेज़ कर देती है और कुकर की सीटी बजने लगती है। सायली भागकर आती है, लेकिन तब तक केक पूरी तरह जल चुका होता है। इधर रिया हार मानकर आकाश के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करने की बात करती है, लेकिन सायली उसे रोकती है। वो कहती है, तुमने तो इतनी जल्दी हार मान ली, हम एक और बार कोशिश करते हैं ना। लेकिन रिया कहती है कि सायली के लिए अभी उसका बड़ा ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से सायली के काम में कोई रुकावट आए। सायली रिया की इस समझदारी को देखकर बहुत खुश होती है और रिया भी किचन साफ करने की जिम्मेदारी ले लेती है। अगली सुबह सचिन किचन में आकर सायली से पूछता है कि क्या वो फूल लेने जाने के लिए तैयार है। तो सायली कहती है कि उसने सब कुछ मैनेज कर लिया है, अनीता ताई फूल ले आएंगी और जूही और दिलीप भी हेल्प करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन सचिन सायली के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो सायली पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसका डर सामने आ जाता है। वो कहती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सायली बताती है कि यह आज तक का उसका सबसे बड़ा ऑर्डर है और उसे डर लग रहा है कि वो इसे पूरा कर पाएगी या नहीं। वो कहती है कि इस ऑर्डर के लिए उन्होंने आकाश और रिया से पैसे भी लिए हैं और उनकी अपनी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है। अगर वो ये काम पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा। सचिन फिर सायली को समझाता है कि वो इस काम की मास्टरनी है और वो इसे आसानी से कर ही लेगी। वो देखता है कि सायली ने चिंता से कुछ खाया भी नहीं होता, तो वो उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाने लगता है। इधर सचिन आगे सायली को हिम्मत देते हुए कहता है, मानता है कि मैं पैसे की तंगी है, पर समय के साथ सब बदल जाता है सायली। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे एक वक्त था जब उसे एक भी ऑर्डर नहीं मिलता था और आज उसके पास इतने बड़े बड़े ऑर्डर हैं। वो कहता है कि उन दोनों के पास भगवान की दी हुई कला है और वो अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। फिर वो उसे वादा करता है, तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे को इस हाल में अकेला छोड़कर जाएगा। मैं किधर नहीं जाने वाला, आज पूरा दिन तेरा सचिन तेरी खिदमत में हाजिर है। तो सायली उसे इस बात के लिए धन्यवाद कहती है, जिस पर सचिन मजाक में जादू की झप्पी और पप्पी मांगता है। तो सायली उसे काम करने के बाद इनाम देने की बात करती है। तभी सचिन एक शरारत करता है। वो सायली को दूसरी तरफ देखने को कहता है और चुपके से उसके गाल पर किस करके बाल्टी लेकर अपनी गाड़ी धोने के लिए बाहर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सायली गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है, आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे, तो प्लीज आज कोई रुकावट मत आने देना और मेरा साथ देना। दूसरी तरफ रेणुका को मंदिरा का फोन आता है। मंदिरा उसे याद दिलाती है कि आज 16 तारीख है, यानी वो बड़ा इवेंट जिसका ऑर्डर सायली को मिला है। वो उसे आगे चेतावनी देती है कि आज के दिन आपकी बहू सायली घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर वो घर से बाहर गई तो समझो आपकी इज्जत भी गई। तो रेणुका भी कहती है कि वो समझ गई है कि उसे क्या करना है और आज सायली घर से बाहर निकल ही नहीं पाएगी। इधर मंदिरा ऑल द बेस्ट कहकर फोन रख देती है और रेणुका एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में लग जाती है। इधर रेणुका आगे हम देखते हैं हॉल में आकर सोच में पड़ जाती है कि वो सायली को रोके तो कैसे रोके। वो मन ही मन कहती है, इस सायली को घर में रोकने के लिए मुझे बाकियों को घर से भगाना पड़ेगा। तभी वहां रोशनी आती है और नाश्ता करने बैठ जाती है। रेणुका उससे पूछती है कि तेजस कहाँ है। तो रोशनी कहती है कि वो शिरडी गया है। ये सुनकर रेणुका मन ही मन कहती है, चलो एक मेंबर तो गया। इसके बाद रेणुका रोशनी को जल्दी जल्दी नाश्ता करा के शोरूम भेजने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है। पहले वो आराम से नाश्ता करती है और फिर अपने एबीसी जूस का इंतजार करने लगती है। रेणुका मन ही मन झुंझला रही होती है कि ये महारानी नंबर 2 जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बेताबी से रोशनी के जाने का इंतजार करने लगती है ताकि वो अपने प्लान को आगे बढ़ा सके। इधर रेणुका मन ही मन कहती है कि उसे कैसे भी करके सायली को घर पर रोककर मंदिरा जी का प्लान पूरा करना ही होगा। और उधर दूसरी तरफ मंदिरा भी अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। वो कहती है, मास्टर जी को तो मैंने काम पर लगा दिया है, अब उस पिद्दी सायली को पता चलेगा कि हाथ से ऑर्डर निकलना किसे कहते हैं।
यही कह रही होती है मंदिरा और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।